श्याम सुंदर शर्मा जी के चुनाव प्रचार में जाकर अब प्रचार करेंगे। जबरदस्त करूंगा, जीतदारी से करूंगा और भैया को जिता के लाऊंगा। चुनावों की सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टियों को छोड़ के जाना अभी भी कम नहीं हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ मुन्ना भैया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आइए बात करते हैं भैया जी से। जी भाई साहब, आप काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। आज ऐसा क्या हुआ जो कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया? देखिए, मैंने 2009 में उस समय ज्वाइनिंग की थी भारतीय जनता पार्टी। 2007 के लगभग मैंने प्रस्तुति दे दी थी और उसमें इस ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवान पानी देवा, उत्तर प्रदेश के चले गया, कुछ भी स्थिति नहीं थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो मुझे कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह और वरुण गांधी और सभी की प्रेरणा से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। तो उस समय की स्थिति ये थी कि मैंने उस समय करीब 8-10 हज़ार लोगों को सबको बुलाया और करीब 225 गांव के प्रधान और 4 ब्लॉक प्रमुख समेत मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग किया और उसके बाद मैंने समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर्म में करता रहा और सेवा करते करते करीब मुझे बहुत सालें हो गए, दशकों बीत गए। तो अब आके मुझे लगा कि पार्टी के दायित्वों का निर्वहन मुझे कोऑपरेटिव सेल का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने अमित शाह जी का एक सम्मेलन आगरा में कराया, एक लखनऊ कराया, बनारस में कराया, बहुत बृहद स्थिति में कराया था और उसको बढ़ाने में मेरी जो सहभागिता हो सकती थी। उसके बाद जिले स्तर पर आदरणीय, चाहे मथुरा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, सब में मैंने भागीदारी करके पार्टी को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में अब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब आके कि पार्टी के व्यक्ति को जो होता है मेहनत करने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किए जाने की महसूस कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने पार्टी के प्रति जो काम किया है, मैं उसको उनके लिए समर्पित है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं राष्ट्रवाद की व्यवस्था से विचलित हूँ, नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे आदरणीय मोदी जी ने 370 काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मंदिर का काम किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके बावजूद हमें एक आवश्यकता बहुत बड़ी है, भोजन पानी की, तेल की, डीजल की, पेट्रोल की, सिलेंडर की और नौकरी की। तो उसमें हम लोग बहुत पीछे, जनता जो मध्यम श्रेणी का है, अगर 4 महीना हम गरीब को अगर बांट दें, उसके बाद न दें, तो क्या स्थिति होगी देश की हमारी? क्या माना जाए, आज आपने भाजपा को छोड़ा है, जो मान सम्मान आपको भाजपा में मिलना चाहिए था, वो सम्मान आपको नहीं मिला? नहीं, सम्मान जो मिलना चाहिए, मेरा अर्थ ये नहीं है, मान सम्मान की परिभाषा ये परिभाषित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सम्मान करने की व्यवस्था को वहाँ कुछ ऐसे लगता है कि जो चापलूसों की व्यवस्था में जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, उनको थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है। तो हम तो जीवन पर्यंत, हमारा तो जीवन मैं महसूस करता हूँ कि आज भी जब भी आवश्यकता होगी प्रदेश को, देश को, तो मैं आज भी ये नहीं है, लेकिन लगता है मुझे पार्टी के अंदर हम जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। और पार्टी तो कहती है कि हम जो नीचे के स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको हम ऊपर ले जाने का काम करते हैं। आज तक आप भी जानते हो पवन जी, तुम बड़े ज्ञानी हो, देख लीजिए कि कार्यकर्ता के 5 साल में किसका क्या काम हुआ। हमारे ज़िले के जो मंत्री हैं, अच्छे बड़े विराट मंत्री रहे हैं, उन्होंने किस कार्यकर्ता कितने काम कर दिए। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता, वो बस ठीक है, मेहनत की है उन्होंने। आज अमित शाह जी भी मथुरा आए थे, उन्होंने कहा था श्रीकांत शर्मा जी उन्हीं के ऑफिस में काम करते थे। आज देख लीजिए पार्टी ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है। उन्हीं के कार्य में काम करते थे, मैं ये नहीं करता था। ये मोदी लहर थी, ये पार्टी लहर थी, पार्टी लहर नहीं थी, मोदी जी की लहर थी। उस लहर में बन जाते हैं
सबसे बड़ी बात देखने की होती है कि ठीक है, वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, श्रीकांत जी का भी सम्मान करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता उनका मैं सम्मान नहीं करता हूँ उस व्यक्ति का सम्मान। लेकिन अब यह है कि मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों को आवश्यकता मुझ जैसे व्यक्ति की नहीं रही, तो मैंने उचित समझा कि मैं अपना साइड से किनारा कर लूँ। चर्चाएं चल रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद सपा का दामन थाम सकते हैं। मैं किसी का दामन नहीं संभालूंगा, किसी का भी। मैं अपने जीवन का कुछ समय अपने स्वच्छंद विचारधारा में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। कोई ये कयास लगाना छोड़ दे कि मैं फलानी पार्टी में जाने जा रहा हूँ। मैं केवल थोड़ा सा खिन्न हूँ और अपनी व्यवस्था से मैं अपने जीवन को स्वतंत्र आनंद के जीवन बिताना चाहता हूँ। और सेवा श्रम के आधार पे हमारा जीवन, ये उद्देश्य नहीं रहा कि हवा चलेगी कि उसकी वजह से, वजह नहीं है हमारे यहाँ। हम सेवा के आधार पर जीवन बढ़ते हैं और सेवा के आधार पर आप देखा हो मेरे परिवार में हम 30 वर्ष कोऑपरेटिव के बैंक के चेयरमैन रह लिए हम लोग ज़िले के। और 30 वर्ष कोऑपरेटिव रहने के बाद हम लोग कभी घमंड में रहे क्या? आज 42 वर्ष रह गए मेरे भ्राताश्री को एमएलए होते हुए। 10वीं बार चुनाव चल रहा है। चुनौती देता हूँ, देख लेना तारीख 11 को जो चुनाव बोर्ड खुलेगा क्या बिगुल बजेगा। बजेगा श्याम सुंदर शर्मा का ही बजेगा। अब क्या आप जिस तरीके से चुनाव मार्च में चल रहा है, क्या श्याम सुंदर शर्मा जी के चुनाव प्रचार में जाकर आप प्रचार करेंगे? जबरदस्त करूंगा, जीतदारी से करूंगा और भैया को जिता के लाऊंगा। जो मार्च से तैयारी कर रहे थे एसके शर्मा जी, उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया। अब वो मथुरा से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको मार्च से सीट निकाल पाएंगे? जो मथुरा से टिकट काटा है उसका सही किया। देखिए, वो भी बचपन का मेरा क्लास फेलो है, मित्र है, मेरा सखा है। उसने जुनून में राजनीति की और इतने जुनून में की कि वो अपना आपा भी खो गया, अपना विवेक भी खो गया, अपना चिंतन भी खो गया और इतना तल्लीन हो गया पार्टी के अंदर कि उसे अपने शरीर की भी अतः पदे नहीं रही। उसे केवल एक इच्छा रही कि कैसे भी एक बार किसी विधानसभा में कैसे भी या कोई ऐसा पद मिले जिससे मेरा मान सम्मान बढ़े। लेकिन बहुत पैसा खर्च करने के बाद, बहुत नेताओं की जी हजूरी करने के बाद उसको तिरस्कार के सिवाय कोई शब्द नहीं मिला वहाँ पे। तो यहाँ क्या किसको मिलेगा? यहाँ तो वही बता रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे अभी, आप शब्द जो कह रहे थे कि मेरे यहाँ नौकरी करता था। नौकरी वाले को तो बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है, जो सेवा करने वाले को कोई इनाम नहीं मिलता। तो नौकरी और सेवा में अंतर होता है जी। मेरा अपना मूल्यांकन होता है। क्यों जी, बताइए आप। जी विधायक जी भी कह रहे हैं, जो प्रदीप माथुर हैं, कि जो एसके शर्मा हैं, आप कह रहे हैं कि वो टिकट निकाल पाएंगे, पर उनका जो कहना है कि अब की बार जो लहर चल रही है, जो फाइट देखने को मिल रही है, वो श्रीकांत शर्मा बना प्रदीप माथुर देखने को मिल रही है। देखिए, वो अभी आए हैं, उसमें प्रस्तुति दी है उन्होंने अपने आके, तो प्रस्तुति पे महसूस करेंगे कि वो क्या आगे समय, तारीख 10 बड़ी लंबी है, तो वो कुछ करने में दक्षता रखता है। और लेकिन अब क्या होगा ये भविष्य में अभी कुछ मैं कह नहीं सकता है। क्या आप मानते हैं मार्च का जो चुनाव है श्याम सुंदर शर्मा बना बीजेपी देखने को मिलेगा आपकी बात? नहीं, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी, वो जीत का दावा कर रहे हैं। दावा तो सबको करना चाहिए, सब दावा तो मैं कह रहा हूँ राम बाबू जी को करना चाहिए। दावा जो जितने भी हैं, बीजेपी श्याम सुंदर शर्मा भी कर रहे हैं दावा, प्रदेश में जितने भी हैं, हर पार्टी के जितने भी आप पार्टी से लड़ रहे हैं वो भी दावा कर रहे हैं। ये तो दावा तारीख 9 आवेगी उसकी रात तक सब दावा करेंगे, लेकिन जैसे दूसरे 10 तारीख आएगी उसके बाद मालूम पड़ेगी दावा किसका कहाँ निकलेगा। वैसे ऐसे क्या भूचाल मचा कि बीजेपी के जो मंत्रियां थे वो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं? ये जो केशव स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उनका एक बयान भी आया है कि जिस पार्टी में मैं रहता हूं उसकी सरकार बनती है और मैं चला जाता हूं तो उसके हालात आप मायावती जैसे देख सकते हैं। नहीं, ये तो उनके अपनी सोच है और अब तक ऐसा होता आया है, इसीलिए वो उस घमंड पे बोल रहे होंगे। ऐसा हुआ है तो वो कह रहे हैं। अब क्या होगा ये अतीत बताएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे मुन्ना भैया, इन्होंने कहा है कि ये तो आने वाली 11 मार्च ही बताएगी किसकी सरकार बनती है और किसका बंटाधार होगा। अभी न्यूज़ पवन शर्मा, मथुरा।
ओपस केयर ऑप्टिशियन लेकर आया है आपके लिए नोवा नॉटिका बीवी असीता गोल्ड स्टार लेट्स गो ब्रांड के चश्मे और यहाँ पर लेंस भी उपलब्ध हैं जिसमें क्रिजॉल यूवी नोवा ट्रांजिशन नोवा विजन RX लैब्स जैसे लेंस उपलब्ध हैं। स्पेशल स्कीम भी उपलब्ध है 999 में कंप्लीट स्पेक्स विद ब्लू कट लेंस पावर। तो आज ही आए ओपस केयर ऑप्टिशियन, फर्स्ट फ्लोर अरीना वेलनेस अपोजिट मोती मंजिल, मेन गेट राधिका बिहार, फेज 2 मथुरा।